Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Haider. My class roll number is 1735. I will going to present that novel War and Peace. Plot summary part 2. I will describe the volume 4 and 2 epilogues of the novel. This novel start to Napoleon Bonaparte attack to Moscow. Moscow is the capital of Russia. I am start the 4th volume. Helen dies illness. Nikolai meets Maria again and begins to the negotiate a marriage with her despite his promise to Sonia. निकोलाई रोफ्तो फैमिली जो एक रशिया की अमीर तरीन फैमिली है उसका हिस्सा था, लेकिन जंग की वजह से वो गरीब हो चुके और उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा आ चुका है और इसलिए उसके वालिदैन चाहते हैं कि ये एक अमीर लड़की से शादी करे और इनका सारा कर्जा उतर जाए, लेकिन उसने अपनी कज़न सिस्टर सोनिया से वादा किया होता है कि वो इससे शादी करेगा. द फ्रेंच एम्पेरियन पियर एंड फोर्स हिम टू वॉच एन एक्सफ्यूजन. ही मीट्स ए सिंबल religious peasant named Plot and inspire him to live simply and value faith in God above all else. Natasha realizes that the wounded Andrea is with her family and nurses him tenderly. Princess Maria also hears about this and rushes to see her injured brother. वो अपने ज़ख्मी भाई को देखने के लिए आती है. Andrea dies shortly after she arrives. At the battle of the tide of the war turns against the French and they begin to retreat. जो इन दोनों के दरमियान फ्रांस और रशिया के दरमियान जंग होती है, ये इसकी वजह से इसका भाई ज़ख्मी होता है और ये इस नावल का मेन जंग है जिसकी वजह से ये नावल लिखा गया है. द फ्रेंच लीव मॉस्को, कि जब फ्रांस के लोगों को जो यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट के साथ आए थे उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो वापस चले गए यहाँ से, क्योंकि 2 माह यहाँ रहकर उन्हें उनका खाना ख़त्म हो चुका था और ये बहुत बीमारी फैल चुकी थी जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसने वापस जाने में ही बेहतरी जानी को. आफ्टर द फ्रेंच सरेंडर्ड रशियन पेटेंट कंटिन्यू टू अटैक द रिटेयरिंग ट्रूप्स. Themselves leave one of their ground with also include Dekolov. Themselves company raid a French camp and freeze Paris and their other prisoners of war. पेरी ये भी एक रशियन आर्मी का हिस्सा होता है और ये अपने बाप का बहुत ज़्यादा चहेता बेटा होता है, बहुत ज़्यादा अमीर होता है और ये कैदी बन जाता है इस जंग में और इसे नेपोलियन बोनापार्ट खुद रेस्क्यू करता है. प्योर रेस्टो इफ शॉट इन द हेड एंड डाई ड्यूरिंग द एक्शन, और ये इसमें इसकी डेथ हो जाती है. आफ्टर द डेथ ऑफ द एंड्रिया एंड पिटर, Natasha become the close friend of प्रिंस मारिया. शहजादी मारिया के पास चली जाती है. पेरी finally learns about the death of the wife of his friend Prince Andrea, और वो अपनी बीवी जो उसकी मर जाती है वो अपने आप को कसूरवार ठहराता है कि वो मेरी वजह से मर गई, मैंने उसका अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखा, क्योंकि वापस में हर टाइम लड़ते झगड़ते रहते हैं. बाय द शॉकिंग डेथ्स ही बिकम gravely ill
but recovers. Because of his illness and long imprisonment, he becomes a changed man. वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है और वो अपने मज़हब की तरफ चला जाता है. He visits Princess Maria and the Rostock. To them this condolence. वो रोस्टोक फैमिली जहाँ रुकी होती है ये वहाँ पर आती है मारिया. He realizes that he is still in love with Natasha. He proposed to Natasha and then marry. ये नताशा को प्रपोज करता है और उससे शादी कर लेती है. They have a wanted relationship and Natasha matures into a humble and dialect mother. Nikolai Rostov marry Princess Maria and Sonia, live with them as a kind of servant. Nikolai and Maria have a troubled relationship. Tolstoy concludes the novel with epilogue. He maintained about the relationship between the individual and history. यहाँ पर राइटर पूरे नोवेल को इकट्ठा करने के लिए एपिलॉग लिखता है जिसमें वो इनके आपस में तल्लुकात को बयान करता है कि किस तरह से इन्होंने तारीख रकम की और वो एक लाइन पर आ गए. Two epilogues written by this novel Tolstoy tells the happy ending of the character of the financial characters in sense. राइटर इसे हैप्पी एंडिंग इसलिए करा देता है क्योंकि वो एक अमीर ख़ानदान की लड़की से शादी कर लेता है और उनके फाइनेंशियली जो माली प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो अमीर हो जाते हैं और उनका कर्जा ख़त्म हो जाता है. He shows the domestic happiness of the Nikolai and Maria Rostov एंड पेरी. और पेरी भी एक रिलीजियस आदमी बन चुका होता है और ये खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे. द साइकिल ऑफ लाइफ बिकेन ए न्यू एज निकोलाई एंड डियर सन कम्स ऑफ एज एंड डिस्क्राइब टू बी लाइक द पेरी एंड लाइक हिज फैमिली. वो इसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना रहे थे. इन द नोवेल टोल्स्टॉय गिव्स ए फिलोसफिकल फैचीज. नफ्सियात को मुकम्मल तौर पर बयान किया गया है कि इंसानी नफ्सियात क्या है. अगर उसके पास अगर पैसे होंगे तो वो हौसला होता है. आमतौर पर ऐसा कहते हैं कि अगर जेब 'च पैसे होण तो सारे सियाणे होंदे. वो हिसाब हुंदा है. सेकंड एपीलॉग I am discussing the second epilogue in Tolstoy's notion. Free will is mere conception with history used to explain the movement, nation and people. Every religion shows the free will, but not a free will. Every person bounded in the religion and rules of the religion. Every person follow the religion, not a free. Casually is impossible to describe when we record the pattern of historical events. The concept of free will prevents deep understanding of the nature of the history. We need to maintain the illusion of free will in order to carry on the daily life. कहा जाता है कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है कि हर कोई फ्री है, लेकिन हर कोई अपने मज़हब के हिसाब से कैद है और वो अपने मज़हब के अंदर रहकर उसके रूल्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है. और रूल्स के मुताबिक ही मैरिज लाइफ होती है. डेथ और बर्थ कॉन्सेप्ट इज़ ओनली बेस्ड इन द रिलीजन. एवरी मैन बेस्ड अपॉन द रिलीजन के हर आदमी अपने मज़हब में है और जो कोई भी मज़हब हो. आवर बेसिक बिलीव एंड नेशंस. एवरी पर्सन बाउंड इन बिलीव कि हर बंदा मज़हब अपने ईमान में बंधा हुआ है. बाउंडेड बंधा. और टू आवर इनर कॉन्शियसनेस
और उसका कॉन्शियसनेस, उसका दिमाग, उसकी शख्सियत सारी फेथ, बिलीव, ईमान और उसके मज़हब पर चलती है। वी आर इनकैपेबल टू मेक आवर सेल्फ फ्री आवर डिज़ायर्स। एट द सेम टाइम वी आर द विक्टम्स ऑफ द इन unnumberable and significant contents of necessaries. We are bonded to our necessary with spend out our density and we are not free at all. कि कोई भी फ्री नहीं है, हर कोई अपने मज़हब में बंधा हुआ है, हर कोई अपने ख़ानदान की रवायात में बंधा हुआ है। थैंक्स, आई एम कंप्लीट माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।